Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस कवर करा रही हूँ और मैंने शुरू किया है बॉटनी में वायरस टॉपिक। ठीक है, वायरस कंप्लीट हो चुका है और आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपसे, साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। ठीक है, और इन सब का पीडीएफ नोट्स, बाकी जो पिछली क्लासेस थी मेरी और आज जो क्लास होगी, इन सब का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगी। और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगी, तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगह में से। ठीक है, और जुड़िए वहाँ पे और पीडीएफ नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। नोट्स बनाने की झंझट नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पीडीएफ से 3-4 बार पढ़ेंगे तो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने वायरस के बारे में क्या बताया था आपको शॉर्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि वायरस क्या होता है। ठीक है, वायरस के टाइप के बारे में बताया था, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका न्यूक्लिक एसिड, उसका प्रोटीन, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि विरियन और प्रियॉन्स क्या होता है, विरॉइड क्या होता है, बैक्टीरियोफाज के बारे में, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट डिजीज़ कॉज करने वाले वायरस है और कुछ ह्यूमन में जो डिजीज़ कॉज करता है वायरस, जैसे कि एचआईवी और टीएमवी वायरस जो है, इनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। तो इनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और इनका कंट्रोल, इनके सिम्टम्स और साथ में और भी कुछ प्लांट से रिलेटेड जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। और वायरस का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है वो भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ज्वाइन कीजिए और प्रीवियस क्लासेस देखिए, ताकि आप वायरस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगी उनको आप सॉल्व कर सकें ईजिली। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। The number of base pairs in genome of 5 into 174 वायरस। 5 into 174 वायरस जो है ये बैक्टीरियोफाज का एक टाइप है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का एक टाइप है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वायरस का, इस बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम होता है उसकी साइज कितनी होती है बेस पेयर में। ठीक है, तो इस बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बेस पेयर का नंबर कितना है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 5383। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो वायरस है 5 into 174 वायरस, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसके जीनोम साइज को याद रखना होगा 5386। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल इज। मतलब जब वायरस जो है अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो वायरस का कौन सा मटेरियल है जो कि होस्ट सेल में एंटर करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैं वायरस पढ़ा रही थी, तो जिन लोगों ने क्लास देखा होगा उन्हें याद है, उन्हें याद होगा आई होप। और जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो जो मटेरियल वो ट्रांसफ़र करता है अपने होस्ट सेल में वो होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है ये किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से, और उसके ऊपर होता है प्रोटीन कोट। ठीक, लेकिन जब ये अपने होस्ट पे करता है अटैक, ठीक है, तो क्या करता है, केवल और केवल अपना जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र करता है, प्रोटीन कोड जो है वो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफ़र करता है वायरस जब अटैक करता है बैक्टीरिया पे। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया था टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके पास ना तो प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी होती है और ना ही यूकैरियोट की। तो पहला ऑप्शन है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है ये एक एल्गी है। ठीक है, सैक्रोमाइसीज, यीस्ट है, क्लेमाइडोमोनास एक बैक्टीरिया है, और टीएमवी क्या है, टोबैको मोजैक वायरस। तो क्योंकि हम वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके पास ना तो प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी है और ना ही यूकैरियोट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, तो
नॉस्टॉक, सैक्रोमाइसीज, क्लेमाइडोमोनास, ये सब के सब सेलुलर हैं, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के कैटेगरी में आते हैं। तो केवल टीएमवी है जो कि वायरस है, और इसी को ना तो प्रोकैरियोट की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही यूकैरियोट की कैटेगरी में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीएमवी। ये 2004 में पूछा गया था टीजीटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। मतलब ऐसा वायरस जो कि खुद को मल्टीप्लाई करता है इंसेक्ट वेक्टर के अंदर, ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंट, दूसरा है नॉन परसिस्टेंट, फिर है प्रोपगेटिव एंड सर्कुलेटिव। तो ऐसा वायरस जो कि इंसेक्ट वेक्टर के अंदर एंटर करे और फिर खुद को मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? प्रोपगेटिव कहते हैं। खुद को प्रोपगेट करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है वो इंसेक्ट वेक्टर के अंदर जाके, ठीक है। तो इसलिए ऐसे वायरस को प्रोपगेटिव वायरस कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक वायरल डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो एग्जाम्पल है किसका? एडिनो वायरस का, टी इवन वायरस का, मोजैक वायरस का, या फिर रेट्रोवायरस का। तो एड्स कॉज करने वाला जो वायरस है उसको क्या कहते हैं? HIV, ठीक है। HIV वायरस जो है ये एड्स कॉज करता है। और जब मैं HIV पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि HIV को कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि रेट्रोवायरस, HIV का एक नाम रेट्रोवायरस भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, इसीलिए HIV को रेट्रोवायरस भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा वायरस जो कि रिस्पॉन्सिबल है एड्स कॉज करने के लिए वो किसका एग्जाम्पल है? रेट्रोवायरस का, ठीक है। एडिनो वायरस नहीं होगा क्योंकि एडिनो वायरस जो है ये एग्जाम्पल है DNA वायरस का, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है। टी इवन वायरस जो है ये एक बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल है। मोजैक वायरस मतलब ऐसा वायरस जो मोजैक डिजीज कॉज करे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस, ठीक। अभी आगे मैं और आपको बताऊंगी कि HIV को और भी कई नामों से जाना जाता है, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज कंटेजियम वीनम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय इवानोवस्की, बिजेरिंक, वेमान, हेलरिगल। तो ये जो सेंटेंस है कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? ये वायरस के लिए, ये जो सेंटेंस है ये वायरस के लिए दिया गया था। ये डच लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजेरिंक, जो कि डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने वायरस को सबसे पहले क्या कहा था? कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजेरिंक, जिन्होंने ये टर्म यूज़ किया था वायरस के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू लुइस पास्चर, इवानोवस्की, एस ल्यूरिया, WM स्टैनले। मतलब वायरस का जो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया गया था वो किसने किया था, उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किया था किसने? WM स्टैनले ने, और सबसे पहले उसको क्रिस्टलाइज भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? WM स्टैनले, जिन्होंने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। और ये 2002 में TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रियॉन्स हैव RNA, DNA, RNA एंड प्रोटीन। तो प्रियॉन्स, मैंने आपको बताया था कि प्रियॉन्स को याद रखने का तरीका क्या है? P से होता है प्रियॉन्स और P से ही होता है प्रोटीन। तो प्रियॉन्स जो है किससे बना होता है? प्रोटीन से, ठीक है। जब प्रोटीन जो है एबनॉर्मल हो जाए और वो इन्फेक्शन कॉज करने लगे, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रियॉन्स, ठीक है। तो प्रियॉन्स के पास क्या होता है? केवल और केवल प्रोटीन होता है, ना तो RNA होता है, ना DNA होता है, और ना ही RNA और प्रोटीन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटीन, ओके। अगला क्वेश्चन है, एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फंगल कोर, पॉलन ग्रेन एंड वायरस HTLV3 और LAV और ARV2। तो हमें पता है कि जो एड्स है उसको कॉज करने वाला जो वायरस है उसको क्या कहते हैं? HIV, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लिखा है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम तो नहीं होगा, फंगल कोर ये भी नहीं होगा,
पॉलन ग्रेन ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन बचता है वायरस HTLV3 LAV या फिर ARV2। यहाँ पे HIV का तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो HIV है ही नहीं और हमें पता है कि एड्स कॉज करता है कौन, HIV। तो मैं आपको बता दूं कि HIV को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था HIV को क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको क्या कहते हैं, उसके अलावा इसे कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं LAV। फिर एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस ARS या फिर ARV। उसके अलावा इसको ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3 मतलब HTLV3 भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वायरस के ही ये HIV के ही दूसरे नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि HIV दे के नहीं पूछेगा, ये सब नाम दे के पूछेगा, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, वायरस HTLV3 या फिर LAV या फिर ARV2। अगर आपको नहीं पता है इसका नाम HIV का तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये TGT 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, मतलब लिविंग सेल के अंदर अपने होस्ट के होस्ट के बाहर जब वायरस होता है एनवायरनमेंट में फ्री होता है तब वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं, विरियन, कैप्सिड, ऑब्लिगेट पैरासाइट, नन ऑफ दीज। तो कैप्सिड क्या होता है, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोट होती है उसको कहा जाता है कैप्सिड, ठीक है। तो लिविंग सेल के अंदर जब वायरस इनएक्टिव होता है तो क्या उसको कैप्सिड कहते हैं, नहीं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट उसको कहते हैं तब जब वो सेल के अंदर हो, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर चुका है तब उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, तब वो ऑब्लिगेट पैरासाइट की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचता है विरियन, यस। जब लिविंग सेल के बाहर होता है वायरस पार्टिकल तो उसको विरियन कहते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इंटैक्ट वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, विरियन कहा जाता है, ठीक है। ये DSSB PGT का क्वेश्चन है 2015 में, फिर झारखंड PGT में 2014 में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विरियन मीन्स कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस एंड डेड वायरस। तो विरियन अभी मैंने बताया कि विरियन जो है एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस है, मतलब जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं, हम विरियन कहते हैं। तो विरियन का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। तो कैप्सिड ऑफ वायरस नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस नहीं होगा, डेड वायरस भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, विरियन का मतलब कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ वायरस। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बैक्टीरियोफाज कंसिस्ट ऑफ, जो बैक्टीरियोफाज होता है उसके पास क्या क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है, या फिर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होता है, या फिर केवल और केवल प्रोटीन होता है। तो बैक्टीरियोफाज क्या है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है और वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। केवल प्रोटीन तो नहीं होगा, कार्बन नाइट्रोजन भी नहीं होता है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें जिसको RNA बोलते हैं, तो बैक्टीरियोफाज में RNA हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल या तो RNA या तो DNA हो सकता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियोफाज में केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, ये सही नहीं है। बैक्टीरियोफाज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलकर के बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 2004 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफेज 5x174 कंटेंट्स डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो जो कॉलीफाज 5x174 है, ये एक बैक्टीरियोफाज का टाइप है, वायरस है, ठीक है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है फिर से, 2005 में पूछा गया है तो फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, HIV वायरस इज, जो HIV है, HIV वायरस, क्या ये रेट्रोवायरस है, RNA वायरस है, DNA वायरस है, या फिर HTLV3 है। ऑप्शन में ABC मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्या HIV रेट्रोवायरस है, यस HIV रेट्रोवायरस है, क्योंकि HIV को रेट्रोवायरस भी कहा जाता है बिकॉज
उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, तो ए तो सही है, तो ऑप्शन देखिए किस में ए है। ए में भी ए है, मतलब ए हो सकता है आंसर। बी में भी ए है, इसका मतलब बी भी हो सकता है। सी में है, मतलब सी भी हो सकता है। डी में नहीं है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होने वाला है राइट आंसर वो इन तीनों में से होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये तीनों। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो HIV क्या है? एक आरएनए वायरस है। यस, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो ये आरएनए वायरस है। तो अब ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में बी है, इसका मतलब ये हो सकता है आंसर बी। बी में बी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, ए और सी। तो हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है डीएनए वायरस। वायरस जो होता है उसके पास केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, एक ही तरीके का, या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो एचआईवी जो है ये एक आरएनए वायरस है, तो ये डीएनए वायरस तो होगा नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखिए, सी जिसमें है, मतलब पहले वाले में सी भी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गया, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? HTLV3। यस, HIV वायरस जो है इसको क्या कहते हैं? HTLV3 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से HIV वायरस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई? ये एक रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है, और इसको HTLV3 भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो होगा सी। ठीक है, ABD। क्लियर है? ये पीजीटी बॉटनी में 2011 में पूछा गया। ठीक है, अगला देखिए, द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली आर। तो स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, इस सेंटेंस से कुछ लोग कंफ्यूज होकर प्रियॉन्स लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर सेंटेंस है। प्रियॉन्स के लिए क्या किया जाता है? प्रियॉन्स के लिए लिखा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, और यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। यहाँ पे प्रोटीनेशियस का कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि प्रोटीनेशियस नेचर का होता है या नहीं, बस इतना बोला गया है कि स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो कि केवल हायर प्लांट में होता है। उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूट कहते हैं, प्रियॉन कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं, या फिर वायरस कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूट। ठीक है, केवल और केवल हायर प्लांट में डिजीज कॉज करने वाला जो स्मॉलेस्ट एजेंट है उसको मॉलिक्यूट कहते हैं। अगर यहीं पे होता स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस डिजीज कॉजिंग या फिर इन्फेक्शियस पार्टिकल या एजेंट होता, तब हम प्रियॉन्स लगा देते। ठीक है, और अगर केवल स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट पूछा है जो कि केवल हायर प्लांट्स में है, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूट्स कहते हैं। ठीक है, और ये 2000 में पूछा गया पीजीटी बॉटनी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रियॉन्स जो होते हैं उनके बारे में एक और बात बता दूं आपको कि प्रियॉन्स जो है ये केवल और केवल एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, और ये ब्रेन में पाए जाते हैं, एनिमल्स के ब्रेन में होते हैं। ठीक है, एनिमल के ब्रेन में जब प्रोटीन जो है गलत तरीके से फोल्ड हो जाती है, एबनॉर्मली फोल्ड हो जाती है, और वो इन्फेक्शन कॉज करने लगती है, तो ऐसे प्रोटीन को प्रियॉन्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि केवल हायर प्लांट में ही पाया जा रहा है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूट कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। मतलब ऐसा वायरस जो कि पैरासिटाइज करता है किसको? केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स को, उसको क्या कहते हैं? साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज, कॉलीफेज। तो जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा वायरस जो कि पैरासिटाइज करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी को, उसको क्या कहेंगे? मतलब बैक्टीरियोफाज देखिए, जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसको खाता है, उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरियोफाज या ऐसा वायरस जो कि साइनोबैक्टीरिया पर अटैक करेगा उसको क्या कहेंगे? साइनोफेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? साइनोफेज। पीजीटी बॉटनी 2002 का क्वेश्चन, 2000 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। मतलब वो बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और उसके कुछ ही समय बाद उसको लाइज्ड कर देता है। मतलब ये रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज आया, इस पे अटैक किया, अपना न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर एंटर किया, ठीक है, और
अपना नंबर बढ़ाया और उसके बाद क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को तोड़ देगा, ठीक है, लाइज कर देगा और फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरियोफाज को हम क्या कहते हैं, जो कि अपने होस्ट सेल को लाइज कर रहा है, तोड़ दे रहा है बैक्टीरिया को और फिर बाहर निकल जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिस्टेमिक बैक्टीरियोफाज कहेंगे, विरुलेंट बैक्टीरियोफाज, टेम्परेट या फिर इम्यून, ठीक है। इम्यून तो नहीं कहेंगे, ठीक है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है तो इम्यून नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेट बैक्टीरियोफाज वो बैक्टीरियोफाज होते हैं जो कि अपने होस्ट सेल को किल नहीं करते हैं, वो अपना न्यूक्लिक एसिड उसमें एंटर करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को, अपने न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड के साथ इंटीग्रेट कर देंगे और जैसे जैसे बैक्टीरिया का जीनोम साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इन टेम्परेट बैक्टीरियोफाज का भी जेनेटिक मटेरियल बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं हैं, बल्कि सर्वाइव करते हैं उनके साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो टेम्परेट भी नहीं होगा, सिस्टेमिक भी नहीं होगा, तो बचा क्या, विरुलेंट, ठीक है। तो ऐसा बैक्टीरियोफाज जो कि अपने होस्ट को किल कर दे, उसको लाइज कर दे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन के थोड़ी ही देर बाद, उसको क्या कहेंगे, विरुलेंट बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर है। ये पीजीटी बॉटनी 2003 का क्वेश्चन है। फिर है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन रियो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, रियो वायरस का, ई कोलाई का, 5x174 वायरस का या फिर लैम्डा फेज का। तो मैंने आपको बताया जो 5x174 वायरस है बैक्टीरियोफाज, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो विरॉइड्स क्या होते हैं, विरॉइड्स को निकेड वायरस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वायरस होते हैं ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। बट विरॉइड जो होता है इसके पास केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उसके ऊपर जो प्रोटीन कोट कैप्सिड होता है वो नहीं होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उन्हें विरॉइड कहते हैं, ठीक है। तो विरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लियर है, ठीक है। ये 2000 का क्वेश्चन है पीजीटी बॉटनी का। और उसके बाद है एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, ठीक है। एंजाइम्स किस में नहीं पाया जाता, वायरस में, फंजाई में, स्लाइम मोल्ड में या फिर बैक्टीरिया में। किस में नहीं पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। फंजाई जो है ये यूकैरियोट की कैटेगरी में आता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो ये सब के सब यूकैरियोट या फिर प्रोकैरियोट हैं। तो जितने भी यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स होते हैं जो सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है, वो लिविंग होते हैं। लेकिन वायरस ही इकलौता ऐसा है जो कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है, इनएक्टिव रहता है फ्री एनवायरनमेंट में जब तक कि इसको होस्ट ना मिले, ठीक है। और इनएक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। जब तक ये बाहर एनवायरनमेंट में फ्री है तब तक वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए ये इनएक्टिव रह सकता है फ्री एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस, जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन, T4 बैक्टीरियोफाज कैन बी ग्रोन। जो T4 बैक्टीरियोफाज है ये ग्रो कर सकता है किसमें, इन द कोलॉन बैक्टीरियम ई कोलाई, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये जो T4 बैक्टीरियोफाज है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली जो वायरस होता है ये जो आर्टिफिशियल मीडियम होता है उसमें ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस को ग्रो करने के लिए एक होस्ट सेल चाहिए जो कि लाइव होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मीडियम में वायरस ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन T4 बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में ग्रो कर सकता है, जिसमें इकोलाई को ग्रो कराया जाता है, उस मीडियम में T4 बैक्टीरियोफाज भी ग्रो कर सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, टीजीटी 2005 में पूछा गया है और एक्सेप्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो T4 बैक्टीरियोफाज है वो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में ग्रो कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है,
इन अ वायरस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ठीक है, तो वायरस जो है उसमें प्रोटीन कोट जो होता है वो बना होता है किससे? कैप्सोमियर से। यस, मैंने बताया है कि जो वायरस होता है उसका जो प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, वो बहुत सारे आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर के बना होता है प्रोटीन के, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। ये एक एक जो सब यूनिट है ना, इसको कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि वायरस में प्रोटीन कोट बना होता है कैप्सोमियर से। उसके बाद अगला ऑप्शन है वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो। नहीं, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये केवल और केवल लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, वायरस डेड सेल में नहीं कर सकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है। फिर है वायरस कैन हैव देयर ओन वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। नहीं, वायरस में अपना खुद का कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ये जब होस्ट सेल में एंटर करता है तो होस्ट सेल का सिस्टम यूज़ करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर है हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शन देखिए, अल्टमान, लेविस, न्यूज़लैम, प्रूजिनर। तो मैंने बताया कि प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? प्रिजनर ने की थी। ठीक है, तो प्रिजनर को ही नोबेल प्राइज मिला था प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई वेरियोला, कॉक्सियोला, एडिस, फ्रांसिसेला। तो स्मॉल पॉक्स जो है जिसको हिंदी में चेचक कहा जाता है, इसको कॉज कौन करता है? वायरस, जिसका नाम क्या है? वेरियोला। ठीक है, वेरियोला वायरस जो है उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया वायरस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। ठीक है, राइट आंसर है वायरस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये पॉइंट कि वायरस टर्म जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन में है डी हैरेल, बेजरिंग, पास्चर एंड प्लॉट्स। वैसे तो काफ़ी जगहों पे ये माना जाता है कि बेजरिंग जो है इन्होंने वायरस टर्म दिया था सबसे पहले, लेकिन क्योंकि जो राइट आंसर होगा टीजीटी या फिर पीजीटी के एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो होगा पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर जो थे उन्होंने सबसे पहले वायरस टर्म इंट्रोड्यूस किया था। तो क्योंकि एग्जामिनर जो आंसर मानते हैं वो जब भी क्वेश्चन देंगे उसका आंसर वही मानेंगे, तो कितना भी कंट्रोवर्शियल हो आपको इसका राइट आंसर मानना है लुइस पास्चर को। ठीक है, तो वायरस टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लुइस पास्चर ने, टीजीटी 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, वायरस पे जितना क्वेश्चन कराना था मैंने फ़िलहाल करा दिया है, और बाकी के जो और भी क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व कराना है। तो अब मैं शुरू करूँगी अगले क्लास में बैक्टीरिया, और फिलहाल जो भी क्वेश्चन बचते हैं वायरस के, अब सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बाकी अदर जो क्वेश्चन बनते हैं सारे टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे। थैंक यू।